जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यस के राज स्टडी पर। हम पढ़ा रहे हैं क्लास 10th मैथ यूपी बोर्ड। ठीक है, कल हम पढ़ा दिए थे 3.1 का हमारा सवाल समाप्त हो गया था। आज हम पढ़ाएंगे 3.2 जो कि एनसीईआरटी बुक से थे। ठीक है, तो इसमें क्या है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो पहले से ये बता देते हैं कि हमारा प्रतिस्थापन विधि होता क्या है। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है कि किसी लोग को हटा के उसको स्थापित करना, उनके एक या मान को हटा के दूसरे को स्थापित करना। जैसे हमने एक सवाल कहा, अगर हमने लिखा है ax प्लस by प्लस c, ठीक है, तो आप इसमें क्या करेंगे, या x को अकेला करिए या तो y को अकेला करके हम इसको दूसरे समीकरण में रखेंगे। जैसे हमने कहा यहाँ पर हमारा है px प्लस qx qy प्लस में r। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां से एक मान अकेला करेंगे, उस मान को समीकरण नंबर दूसरे वाले के स्थान पे स्थापित कर देंगे। इसे बोलते हैं हम प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, इसको तब हम पढ़ाते हैं पहले का पहला सवाल। पहले में हमारा जो पहला सवाल है वो है x प्लस वाई बराबर 14, x प्लस वाई बराबर 14, और दूसरा समीकरण जो दिया गया है x माइनस वाई बराबर में 4। ठीक है, ये हमारा क्या है, पहला सवाल है। तो हम पहले सवाल में हल करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले इसमें पहला समीकरण लेंगे x प्लस वाई बराबर 14। ये समीकरण नंबर क्या है हमारा, एक है। समीकरण नंबर क्या है हमारा, 2। ठीक है, तो यहां से हम एक मान को अकेला करेंगे, तो पक्षांतर कर देते हैं x बराबर 14, ये प्लस वाई है, पक्षांतर करेंगे माइनस में y। ठीक है, अब हम x का जो मान है ये रखेंगे समीकरण नंबर 2 में। ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो 2 में हम रखते हैं, 2 हमारा ये रहा, तो यहाँ क्या x का मान कितना है हमारा, 14 माइनस वाई। 2 पहले लिख देते हैं x माइनस वाई बराबर में 4। ठीक है, x का मान कितना है, 14 माइनस वाई माइनस में y बराबर में 4। ठीक है, देखिए 14 रहेगा हमारा, और माइनस वाई माइनस 2y बराबर में 4। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये माइनस 2y है, इसका पक्षांतर करेंगे प्लस हो जाएगा, तो लिखेंगे 14 माइनस 4 बराबर 2y। क्योंकि इधर ये 4 है हमारा, ये प्लस में है, इसको पक्षांतर करेंगे, इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, 14 में से 4 गया, बचा कितना हमारा 10 बराबर में 2y। अब 2 यहाँ गुणा है, यहाँ क्या हो जाएगा, बटे में, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 10 बटे में 2 बराबर में y। ठीक है, अब 2 बचे 10, यानी क्या आया, y बराबर कितना आ गया हमारा 5। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसमें y का मान समीकरण नंबर आप 1 में रख देते हैं। किसमें रखेंगे, 1 में या 2, चाहे किसमें रखिए। ठीक है, तो हम यहां लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर हमारा 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर में 14, तो x प्लस 5 बराबर में 14। ठीक है, पक्षांतर करेंगे हम 5 का, तो 14 माइनस 5, तो x बराबर 14 में से 5 गया तो 9। ये क्या गया हमारा आंसर, तो x का मान हमारा क्या आया, 9 आया, y का मान कितना आ गया हमारा 5। ठीक है, सवाल बताते हैं। दूसरा क्या है हमारा, s माइनस टी बराबर 3, s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर में 6। ठीक है, तो ये समीकरण नंबर हमारा 1 है, ये समीकरण नंबर हमारा क्या है 2। पहले हम लिखते हैं समीकरण नंबर 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से हम किसी को अकेला करते हैं, s माइनस टी बराबर में 3, तो s बराबर क्या आएगा, 3 प्लस में t, ये हमारा आ गया s का मान। अब s का मान हम लिखते हैं समीकरण नंबर 2, तो पहले लिखते हैं हम समीकरण 2 में s का मान रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 में हम s का मान रख देते हैं, s का मान कितना है,
3 प्लस टी बटे में 3 प्लस टी बटे में 2 बराबर में 6। ठीक है, ये भिन्न का जोड़ है, पहले इसका गुणा यहाँ करेंगे, 3 दूनी 6 प्लस 2 गुणा टी में 2t प्लस 3 गुणा टी में प्लस 3t हो गया बटे में 3 दूनी 6 बराबर में 6। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इनका गुणा यहाँ करेंगे, इसका गुणा यहाँ करेंगे, तो ऐसे तैसे गुणा किया जाएगा। तो 6 प्लस ये दोनों जोड़ देते हैं 5t बटे में 6 बराबर में 6, इसका बटा 1 बना लेते हैं, तो यहाँ आएगा 6 प्लस 5t बराबर में 6 का गुणा 6 में करेंगे, आएगा हमारा 36। ठीक है, अब ये 6 यहाँ प्लस है, पक्षांतर करेंगे माइनस हो जाएगा, तो 36 माइनस 6 5t बराबर 36 में से अगर हमारा 6 माइनस होता है तो बचा कितना हमारा 30। यहाँ क्या होगा, t बराबर 30 बटे में 5, 5 6 30, तो t बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, t का मान हमारा आ गया 6, और t का मान हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। ठीक है, लिखेंगे t का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 क्या है हमारा, t माइनस यस माइनस टी बराबर में 3, तो t का मान कितना है, 6 रखेंगे, यस माइनस 6 बराबर 3, तो यस बराबर 3 प्लस 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है, पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। अब यस बराबर 3 में 6 जोड़ेंगे 9 हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या आया, आंसर। तो यस का मान होगा हमारा, ये यस का, ये टी का मान हो गया, एक्स का मान हो गया, यस का हम लिख सकते हैं अंत में, तो टी बराबर 6 है, ठीक, और यस बराबर कितना है, 9। ठीक है, बताते हैं अब तीसरा सवाल क्या है हमारा, 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9। ये समीकरण नंबर हमारा 1 है, ये समीकरण क्या मान लेते हैं हम, 2। ठीक है, हल करते हैं, लिखते हैं पहले समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है हमारा, 3x माइनस वाई बराबर में 3, तो 3x बराबर 3, y माइनस है, पक्षांतर तो प्लस में y। अब देखिए ये 3 यहाँ गुणा है, x अकेला नहीं हुआ है, तो x बराबर हम करेंगे 3 प्लस y बटे में 3। अब इसका मान हम क्या करते हैं, इसको आप चाहे समीकरण नंबर 3 मान लीजिए तो और आसानी रहेगी। ठीक है, अब हम इसका मान जो है, x का मान समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। ठीक, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण नंबर हमारा 2 क्या है, 9x माइनस 3y बराबर में 9। ठीक, तो x का मान कितना ये है, रखते हैं पहले इसको हम 9 कोष्टक में 3 प्लस y बटे में 3 माइनस 3y बराबर में 9। ठीक है, अब देखिए इस y से ये y क्या हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 3 से 9 कटेगा, 3 त्रिक का 9, 3 आ गया, 3 गुणा यहाँ, 3 त्रिक का 9, 3 गुणा यहाँ करेंगे, प्लस में 3y माइनस में 3y बराबर में 9। y से y वाला कट गया, तो 9 बराबर 9, क्या हमारा y और 9 से 9 भी कट गया, तो आया कितना हमारा, 0 बराबर 0। इस तो यहाँ से हमारा ये मान नहीं आ पा रहा है, इसमें हम क्या करेंगे, x का हमारा y का कोई मान नहीं होगा, x का मान कितना हो जाएगा, 0 रख दीजिए यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, x का मान 0, x बराबर क्या आएगा, 0। ठीक है, अगर y का मान हमें निकालना है तो y का हम यहाँ y को केवल पक्षांतर करके अकेला हम लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ, ये चौथा सवाल हमारा क्या दिया गया है, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, और दूसरा है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। ठीक है, तो पहले हम लिखते हैं 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। इसमें क्या है, दशमलव घटाएंगे, हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 10 से भाग हो जाएगा, ये दशमलव हट जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे हम सब में 2x बटे में 10 प्लस 3y बटे में 10 बराबर 13 बटे में 10। ये सब 10 नीचे हैं, 10 हमारे कट जाएंगे, बचा क्या हमारा 2x प्लस 3y बराबर में 13। ठीक है, इसको हल कर देते हैं हम हल करेंगे यहाँ पर, इसको मान लीजिए अगर 1 है, ये क्या है हमारा 2। ठीक है,
तो 1 से हम हल करेंगे यहाँ पर 2x बराबर 13, ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा -3y, और x बराबर 13 -3y बटे में 2, ये मान आ गया हमारा यू एक्स का मान, वो भी समीकरण नंबर 1 से। ठीक है, हम लेते हैं 2, समीकरण 200। पहले हम 2 को हल कर देते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा 4 बटे, सवाल लिख देते हैं 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। ठीक है, तो यहाँ पहले 4x बटे क्या हो गया 10 प्लस 5y बटे में 10 बराबर में 23 बटे में 10, क्योंकि ये दशमलव हटाने, देखो जिससे हमने कहा 2.3 लिखा है। ठीक है, इसका बटे में 1 छिपा होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं हम 23.1 अंक बाद है, नीचे आप 1 0 बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो 10 सब कट गया, बचा क्या 4x प्लस 5y बराबर 23। ठीक है, अब क्या करते हैं x का मान रखने पर, x का मान यही है, ये मान यहाँ रख देते हैं हम 4, यहाँ होगा हमारा 13 - 3y बटे में 2 प्लस में 5y बराबर में 23। ठीक है, काट 2 दूनी 4, 2 आ गया, 2 गुणा 13 करेंगे 13 दूनी 26 माइनस 3 दूनी 6y बराबर नहीं प्लस 5y बराबर में 23। ठीक है, अब इसका पक्षांतर कर देते हैं उस साइड में, और 6 में से 5 गया तो बचा y, वही माइनस में बराबर 23 माइनस में 26। ठीक है, अब देखिए 26 में से 23 को घटाएंगे तो आएगा हमारा कितना माइनस में 3, माइनस माइनस कट गया, y बराबर कितना आ गया हमारा 3, y का मान आ गया, y का मान समीकरण 3 में रखने पर तीसरा समीकरण नंबर 3 क्या है हमारा, ये रहा x बराबर क्या है हमारा 13 माइनस 3y बटे में कितना है 2। ठीक है, तो x बराबर 13 माइनस 3 गुणे 3 बटे में 2, क्या आएगा 13 माइनस 3 त्रिका 9 बटे 2, तो x बराबर 9 में से 13 में से 9 गया 4 बटे में 2, 2 दूनी 4, तो x का मान हमारा कितना आ गया, x बराबर कितना है हमारा 2। ठीक है, x का मान 2 आया है, y का मान कितना आया है हमारा 3, एक आंसर ये है हमारा, एक क्या है हमारा ये है। ठीक है, आइए बताते हैं हम 5वां सवाल। 5वें सवाल में हमारे क्या कहा है, ये है कर्ली में 2x प्लस कर्ली y बराबर 0, फिर क्या है कर्ली में 3x माइनस कर्ली 8y बराबर 0। तो पहले हम इसको समीकरण नंबर 1 लिखते हैं, ये समीकरण नंबर क्या है 2, तो लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, तो एक क्या है हमारा कर्ली में 2x है प्लस में कर्ली में कितना है 3y बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से हम पक्षांतर करते हैं, कर्ली में 2x बराबर ये प्लस हो जाएगा तो माइनस कर्ली में 3y, अब x बराबर माइनस कर्ली में 3y बटे में कर्ली में 2, ये मान हमारा x का अकेला हुआ, समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब हम इसका मान रखेंगे 2 में, यहाँ लिख देते हैं समीकरण 2 में x का मान रखने पर। ठीक है, तो एक हमारा ये रहा, 2 ये है, तो कर्ली में 3 कोष्टक लिख देते हैं माइनस कर्ली में 3y बटे में कर्ली में 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा माइनस कर्ली में 8y बराबर में 0, इसका गुणा यहाँ करेंगे माइनस कर्ली से कर्ली कट गया, बचा कितना केवल 3y बटे में कर्ली में 2 और माइनस में कर्ली में 8y बराबर 0। ठीक है, अब माइनस 3y इसका गुणा यहाँ करेंगे माइनस कर्ली में कितना आएगा 16, तो ये क्या हो जाएगा हमारा y बराबर में 0। देखो क्या बचा हमारा यहाँ पर 3y माइनस कर्ली में 16 y बराबर 0, अब माइनस 3। ठीक है, माइनस 4, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, तो क्या आया हमारा 4y बराबर में 0, इसको जोड़ लेंगे कितना आएगा माइनस 7y बराबर में 0, तो y बराबर क्या, ये 7 यहाँ गुणे में यहाँ बटे में, यानी क्या आ गया हमारा 0, y का मान क्या आया हमारा 0। अब y के मान का रखेंगे समीकरण नंबर 3 में,
y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 क्या है हमारा, x माइनस बराबर माइनस करली में 3y बटे में करली में 2, तो x बराबर माइनस करली में 3 गुणे में 0 बटे में करली में 2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा मान 0, क्योंकि 0 का गुणा किसी में करोगे पूरा क्या हो जाता है 0। x का मान 0 आया, y का मान क्या है हमारा 0। आगे बताते हैं छठवां सवाल। इसमें क्या है, 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर माइनस में 2, और क्या दूसरा x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। इसको मान लेते समीकरण नंबर 1, ये क्या है समीकरण नंबर 2। तो हल करते हैं यहाँ पर समीकरण 1 से। ठीक है, तो एक क्या है 3x बटे में 2 माइनस में 5y बटे में 3 बराबर माइनस में 2। ठीक है, इसका गुणा यहाँ करके पहले हल करते हैं। 3 त्रिक 9 x माइनस 5 दूनी 10 y बटे में 3 दूनी 6 बराबर माइनस में 2। ठीक है, अब ये गुणा यहाँ कर देते हैं 9x माइनस 10y बराबर 6 दूनी 12 माइनस में। ठीक है, तो यहाँ से अब हम x अकेला करेंगे तो 9x बराबर माइनस 12 प्लस में 10y। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर क्या आएगा 10y पहले लिख देते हैं माइनस 12 बटे में ये 9 यहाँ गुणा, यहाँ क्या हो जाएगा बटे। ठीक है, ये हमारा आ गया समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब हम इसका मान क्या करते हैं समीकरण नंबर 2 में रखने पर। ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रख देते हैं यहाँ पर 10y माइनस 12 बटे 9 और पूरे का बटे कितना है हमारा 3। ठीक है, फिर प्लस y बटे में क्या है हमारा 2 बराबर 13 बटे 6। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसका टाइप बना लीजिए, बाहर गुणा बाहर अंदर गुणा अंदर, यानी 10y माइनस 12 बटे 9 त्रिक 27 प्लस y बटे में 2 बराबर में 13 बटे 6। ठीक है, तो यहाँ पर हम हल करेंगे, इसका गुणा यहाँ करेंगे 10 दूनी 20y और 12 दूनी 24 माइनस में 24 प्लस 27 सेकंड हम 27 या 27y बटे में 27 दूना 54। ठीक, बराबर क्या है 13 बटे 6। देखिए 6 से कट सकता है हमारा 6y 54। ठीक है, तो इनको घटाएंगे जोड़ देंगे क्योंकि प्लस है, कितना आएगा हमारा 27 में अगर 20 जोड़ देते हैं 47y माइनस 24 बराबर 13 का गुणा अगर हम 5 में और 9 में करेंगे तो हमारा कितना आएगा 13 9 117। ठीक है, तो 47y माइनस 24 यहाँ माइनस से पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा प्लस, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर प्लस 24, तो 27 और 47y बराबर इनको आपस में जोड़ेंगे कितना आएगा 7 4 11 2 1 3 1 4 और क्या आ जाएगा हमारा यहाँ आएगा 1, तो y बराबर 141 बटे 47, तो 47 यहाँ 141, तो 3 बार हमारा कर गया। y बराबर कितना आ गया हमारा 3। ठीक है, और y का मान हम कहाँ रखेंगे समीकरण नंबर 3 में, यहाँ रख देते हैं, यहाँ से हमारा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ y का मान 3 में हम रख देते हैं। ठीक है, तो 3 हमारा ये है x बराबर 10 गुणे 3 माइनस 12 बटे में क्या है 9, तो x बराबर 10 3 30 माइनस 12 बटे में 9, घटाओगे आएगा 18 बटे में 9, 9 दूना 18, x बराबर कितना आ गया 2। ठीक है, ये हमारा x का आंसर आ गया और y का आ गया। ठीक है।